हो जाती है, हम चेतने लगते हैं। जैसे सांसारिकता में हमारे बाल बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं तो हम चेतते हैं कि नहीं साहब कि हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, कि उनके लिए व्यवस्था करनी है। क्या करनी है? तो जैसे 5-6 वर्ष का होगा हम सब लोग सोचते हैं कि अब इसको पढ़ाना चाहिए, लिखाना चाहिए, कुछ अक्षर ज्ञान होना चाहिए। अब अक्षर ज्ञान हो गया तो सोचते हैं कि कुछ बढ़िया पढ़ ले, अच्छा पढ़ ले, तो उसके लिए आर्थिक व्यवस्था की ज़रूरत होती है। अब आर्थिक व्यवस्था हो गया तो अब सोचते हैं कि भाई संसार कैसे चलेगा, परिवार कैसे चलेगा। तो परिवार को बढ़ाने के लिए, सुख समृद्धि को बढ़ाने के लिए हम उस बच्चे का शादी विवाह करते हैं। और फिर शादी विवाह जैसे करते हैं, अब उसके बाद क्या हम चिंता करते हैं साहब कि भाई देखिए ना, इसका तो शादी विवाह कर दिया, अब जो है इसको भी बाल बच्चा होना चाहिए, तब ना इसके आगे खानदान चलेगा। सेम यही कहानी हमारे रूहानियत के अंदर भी होती है और होनी चाहिए। लेकिन जब हम रूहानियत की तरफ भागते हैं तो इधर काल भगवान कहते हैं कहाँ भागे जा रहे हो भाई, तुम तो हमारे जीव हो, हम तुमको कैसे भागने देंगे। बस वो मोड़ देते हैं तुरंत। कहाँ मोड़ देंगे? तो इस काल के फंदे, माया के जाल में आपको ऐसा मोड़ते हैं, ऐसा मोड़ते हैं कि माने कई करोड़ जन्मों तक मतलब हम मुड़े ही रह जाते हैं। स्वामी, जैसा कि मैंने दिवा के कार्यक्रम में आपको 5 मिनट के लिए बताया कि आदमी को ये मनुष्य के जो खोल मिलता है बड़ा ही कठिन है। कहा भी है कि देवता भी तरसते। अरे भाई क्यों तरसते हैं? इसलिए कि यही एक शरीर है, कारण शरीर, लिंग शरीर और स्थूल शरीर। ये स्थूल शरीर में ही जीवात्मा को ये पावर है कि वो वहाँ जा सकती है। ये 2 कारण में हम भजन नहीं कर सकते हैं, ध्यान नहीं कर सकते हैं, सुमिरन नहीं कर सकते हैं। और लिंग शरीर में भी हम भजन ध्यान सुमिरन, ये स्थूल शरीर है, इसी में हम भजन ध्यान सुमिरन करने का अधिकारी है और इसी के लिए सब लोग तरसते हैं। और जैसे ही जब हम इस स्थूल शरीर में मन को रोकने की क्रिया प्रारंभ करते हैं तो ये बाधा लगा देते हैं। कौन? काल भगवान। यहाँ तो तस्वीर वो पांचों नाम का रूप का नहीं है, बाजे का, वो रखना चाहिए मालिक के सत्संग में। मालिक चूंकि अभी हमसे विलग है और हमारे